साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारडा, जैसलमेर से। सबसे पहले तो उन सभी भाइयों से माफ़ी चाहता हूं जो यूट्यूबर से नफरत करता है। दूसरी मजबूरी बता देता हूं कि जो सैनिक है, जब से आप आंदोलन कर रहे हो, आपको अखबार और नेशनल मीडिया ने वैसे भी बाहर कर दिया है। जो आप 2-3 साल से देख रहे हैं, तीसरा साल लग गया है। इसी सरकार ने हमारे को आउट किया हुआ है। अब जिसके पास जैसी कुछ होता है वो 2 लाइन बोल देता है। उसमें भी उन लोगों को प्रॉब्लम है जो मेरे भाई शायद कुछ और सोचते हैं, या हो सकता है मालिक ने उनको बहुत अच्छा साधन संपन्न कर दिया है जिनको पेंशन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ उनका एक बात में समर्थन करूँगा कि कुछ लोग पहले अफवाहें फैला रहे थे कि पुराने सैनिकों को कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ फैला रहे थे कि अभी नए वालों को कुछ नहीं मिलेगा। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? जो एक पेंशन रेगुलेशन को अमेंडमेंट किया है, उसके अंदर पूर्व सैनिकों का या पुराने सैनिकों का, पुराने एक्स सर्विसमैन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा नुकसान उसमें नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज़ का खतरा है कि जो हमारा संवैधानिक हक था उसको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट उस पैरा के पीछे कोई भी गेम खेल सकती है, जैसे अभी खेल रही है। जब पहले आपको पता है कि 3 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें जो सी था, सबने सुना है, देखा है, सब पढ़े लिखे हैं। तो उसमें क्या लिखा था कि हाँ, पे कमीशन, पे, पेंशन और अलाउंस का रिवीजन करेगा और उसका रिकमेंडेशन देगा। उस पेंशन शब्द को सबने जो अंडरलाइन कर लिया कि हाँ, अब सबकी बात होगी, जबकि हमने ऑब्जेक्शन किया था कि जब तक हमारी संख्या इंक्लूड करके नहीं बताया जाएगा तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। फिर ये प्रश्न गया दोबारा लोकसभा में और 8 प्रश्नों के माध्यम से गया। लेकिन उन 8 प्रश्नों का उत्तर जो राज्य मंत्री ने, वित्त राज्य मंत्री ने दिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आंसर था जो हम पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों को सुखद अनुभूति देता था कि हाँ, 69 लाख पूर्व केंद्रीय कर्मचारी भी है, जिसमें सिविल, सेना सब आ जाते हैं। तो जब ये आ गया तो अभी इसमें कोई संकोच या कोई दोहरा या कोई भ्रम नहीं रहा है कि जो पूर्व केंद्रीय कर्मचारी है वो है जो इस पे कमीशन के दायरे से बाहर नहीं है। अब आते हैं इस क्रूर कानून की बात। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक कहने का बात है कि 10 साल के बाद में पे कमीशन जो बैठता है, तो 10 साल से जो पहला बंदा है, 10 साल से स्टार्ट करेंगे, तो जो 10 साल बाद में जो 31 दिसंबर 25 को जो आउट हुआ है उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो 1 जनवरी से मान लो लागू करते हैं, तो क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यहाँ जद्दोजहद इसको कोई क्लियर नहीं कर रहा है। बाकी जो 7 के 7 प्रश्न है वो उन्होंने अभी भी उठा के, एक मंत्री जो कि सरकार का हिस्सा होते हुए सरकार ही होता है, तो वही बोल देता कि सरकार तय करेगी। तो भाई कौन सी सरकार तय करेगी? सरकार तो आप ही है, आप राज्य मंत्री है, वित्त मंत्री से पूछ के बात कर रहे हैं। प्रश्न आपके पास बहुत पहले पहुंचे हैं, उसके बाद में विचार विमर्श हुआ, तब आप उसके उत्तर लिख के आप जो प्रश्न काल में लेके आए हो। तो यहाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो पुराने जितने भी 2004 से पहले के या जो सैनिक कर्मचारी है वो सभी है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ दोस्तों, कि क्यों न सारे सैनिक संगठन या बाकी संगठन एक बात पे क्यों नहीं जोर देते हैं, जो मेरे दिल में जो एक घुटन सी होती है कि भी जिस भी नौकरी में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, जिस बंदे ने अपनी नौकरी पेंशनेबल कर ली है, अब थी कितनी, सिविल की थी 60 साल की थी, जो हमारे आर्मी में थी, तो आर्मी में एक तो कंपल्सरी सर्विस 15+2 होता है,
और दूसरी रैंक की सर्विस होती है, तो रैंक की सर्विस नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन उसने कंपलसरी वो पेंशनेबल सर्विस कर दी, तो उस बंदे को अभी कम से कम 1 रैंक 1 पेंशन से आउट ना करें। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है सरकार माने और उनको इंक्लूड करे। इस बात को अभी पे कमीशन से पहले हमें क्लियर करना बहुत ही अति आवश्यक थे, अन्यथा ये मुद्दा दब जाएगा। दिनों दिन वो सैनिक बढ़ते जा रहे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से बाहर आ गए और जिस रैंक में आए उस रैंक की कलर सर्विस पूरी नहीं की। अब एयरफोर्स नेवी के अंदर तो 60 साल तक का प्रावधान है कि 60 साल तक नौकरी कर सकता है, सार्जेंट कर सकता है, कॉर्पोरल कर सकता है, तो प्रॉब्लम कुछ है नहीं। वो जितना मतलब उनको अभी अमेंडमेंट करके, अभी आपको पता होगा कि एक लेटर भी अभी पिछले दिनों अगस्त का निकला हुआ है, वो भी यही बोलता कि भाई इनका है जो बेनिफिट 60 ईयर तक है, तो जो भी है बढ़ना चाहिए। वो लेटर कुछ संदेश देता कि हाँ बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम कोई भ्रम नहीं फैलाते हैं। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई है कि पूर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंक्लूड इन इट्स CPC, कोई डाउट की बात नहीं है। अब यहाँ पर OPS में जो नई 2 स्कीमें हैं वो सरकार लेती है नहीं लेती है, वो उसका कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो राज्य मंत्री ने कह दिया कि सरकार जाने। दूसरा ये बड़ी दुखद बात है कि वो राज्य मंत्री का ये कहना कि बाकी 7 प्रश्नों के उत्तर यानी कि पे कमीशन कब से लागू होगा, उसका एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एरियर मिलता था। 7वें पे कमीशन में एरियर किसको मिला, किस को मिला 1 जनवरी 2016 से, बताइए आप। 17 में लागू हुआ था। तो जिसको मिला है वो कमेंट्स करना कि भी हमें मिला था, मुझे तो नहीं मिला। जब से लागू हुआ तभी से मिला, पे पेंशन अलाउंस जो भी है, जबकि हम रिटायर हो चुके थे। लेकिन आज परिस्थिति एक यही है कि जो कानून अमेंडमेंट किया है उसको सरकार को कोई आवश्यकता नहीं थी कि हमारा संवैधानिक अधिकार खत्म करे या हमारा 10 लाख करोड़ का जो फंड है, पेंशन फंड है, उसकी तरफ कोई गंदी नज़र डाले या उसके ऊपर कोई इस तरह का कोई नया पॉलिसी निकाले। किसी भी सरकार ने किया हो, चाहे बीजेपी की सरकार ने किया हो, चाहे कांग्रेस की किया हो, चाहे कोई कॉलिशन गवर्नमेंट ने किया हो, जिसने भी किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर किया है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो चीज़ होती है वो संवैधानिक होती है। अब उसको अगर खारिज करके जिस तरह से मतलब कोई ऐसा कानून ले आते हैं ना कि वो संसद में बना के लागू कर देते हैं, अध्यादेश लाके, और कोर्ट का कानून खारिज कर देते हैं, तो वैसी चीज़ें सेना के साथ में या केंद्रीय कर्मचारियों के साथ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष तौर से सिविल संघों के जो मतलब नेता है, वो हमारे आर्मी के जो संगठनों के नेता है, वो इन चीज़ों का ध्यान रखे तो बेहतर है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात और कहना चाहूँगा कि दोस्तों पे कमीशन था 2006 का, बढ़ोतरी सबको याद है। आज उस पे कमीशन को पहले वाले जो उस टाइम तो जिंदा थे वो भी याद करते थे पिछले वाले, और आज हम याद करते हैं पिछले पे कमीशन को। क्यों कि हाँ, गवर्नमेंट ने कर्मचारियों का ख्याल रखते हुए ध्यान दिया था। आज 1000 तरह के नए खर्चे आधुनिक युग में हो चुके हैं, जिसमें आदमी मतलब पेशों में पड़ा हुआ है कि मार्केट की महंगाई अलग, किचन की महंगाई अलग, थोक महंगाई अलग, खुदरा महंगाई अलग, और सरकार का डिक्लेरेशन महंगाई का अलग। इन पांचों को भी एक रूट पे लाना पड़ेगा। इसके लिए अगर हो सके तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।